भंडारियों ने कढ़ाई उठाने की कोशिश जैसे ही की तो छिपकली ने सबकी आंखों के सामने खीर की कढ़ाई में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। कह दो सच्चे दरबार की जय। जिसने भी उस छिपकली को खीर की कढ़ाई में गिरते हुए देखा वे सभी उससे बुरा भला बोलने लगे कि पापनी तूने क्या काम कर दिया। अरे संत महंत ब्राह्मण सब जीतने के लिए बैठ गए हैं, प्रसाद बनाने में कितना समय लग जाएगा। अनुमान लगो ये गैस का काम 30-40 साल मानो लास्ट तभी से चला होगा। माँ जी आपने तो चूल्हे का काम किया है, कुआओं से पानी लाई है। हम श्राद्धों में या अमावस पूर्णिमा के दिन अपने घरों में एक ब्राह्मण को जिमाते थे तो एक ब्राह्मण को जिमाने में किस टाइम उठा जाता था? 3 बजे उठ जाते थे, 3:30 भी उठते थे, चौका भी लगाते थे। और तो मार्बल बिछ गया जब भी काम नहीं निबटता है। एक ब्राह्मण को जिमाने पर चूल्हे पर सारा काम होता था, खीर भी बनती थी, सब्जी भी बनती थी, पूड़ियां भी बनती थी। अब तो 4-4 चूल्हे जल जाते हैं गैस के, तब भी वो ब्राह्मण 12-1 बजे जिमते थे, बाजी जगह थे। उस समय कहा थे ये कहने लगे कि तूने नीचता का काम किया है, कि नीच योनि में ही जाएगी। यहाँ इसने भलाई की लेकिन उसकी भलाई यहाँ भी कोई काम नहीं आई। तब एक शिष्य बोला देखिए जो होना था वो हो गया, अब तो प्रसाद दोबारा बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इस कढ़ाई में कैसे बनाएंगे क्योंकि ये खीर भी जहरीली हो गई है। अगर हम इस खीर को खुले में डालेंगे तो और जीव जंतु से खाकर मर जाएंगे, इससे हम और ज्यादा पाप के भागी हो जाएंगे। एक काम करते पहले गड्ढा खोदो, गड्ढे में खीर की कढ़ाई को खाली कर दो। गड्ढा खोदा, खीर की कढ़ाई जैसे गड्ढे में खाली की तो सबकी आंखें खुली की जवाब दिया करो, ओंकार भरो सभी। भोले बाबा ने अमर कथा सुनाने से पहले पार्वती से यही शर्त रखी कि अमर कथा जब भी सुनाऊंगा तो मुझे हुंकारा देगी, अन्यथा मैं अमर कथा नहीं सुनाऊंगा। तो कथा चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, अमर कथा हो। अमर कथा क्या थे? रामायण थे। सही बात। भगवान राम का सारा गुणगान था, इसलिए सत्यनारायण की कथा में भी हुंकार देने चाहिए। कह दो सच्चे दरबार की जय। कहाँ चल रहे हैं हम कथा में बताओगे? हाँ, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों? क्योंकि छिपकली नीचे चली गई और सांप ऊपर आया। जिसने इस नजारे को देखा सभी हक रह गए। एक शिष्य दौड़कर महर्षि भोज के पास जाता है, कहने लगे महात्मा ने क्या कारण है? पहले तो छिपकली और जब खीर की कढ़ाई खाली की तो बड़ा ही जहरीला सांप निकला। शिष्य की बात सुनकर महर्षि भोज वहां दौड़कर आते हैं। पहले छिपकली के लिए योग लगाकर कहने लगे देखिए इसमें छिपकली का कोई दोष नहीं था, क्योंकि पूर्व जन्म में इसने एकादशी का व्रत खंडित किया था। इसी व्रत खंडित होने के कारण इसकी बहन ने इससे गुस्सा होकर ये श्राप दिया कि तू छिपकली बनेगी और परहित में अपने प्राणों को गवाएगी तो तू छिपकली की योनि से मुक्त हो जाएगी। इसने अपना फर्ज यहाँ निभाया। और जो जहरीला सांप था ये दुर्वासा ऋषि ने हम सबको मारने की एक योजना बनाई थी, जो इस छिपकली ने अपने प्राण देकर उसकी योजना को विफल कर दिया। इसमें छिपकली का दोष नहीं था। तो शिष्य बोला महात्मा अब क्या करें? जो हमने इसे अपशब्द बोले हैं इसका क्या करें? वो तो अटल है। तो महर्षि भोज कहने लगे देखिए जो हमने अपशब्द श्राप के रूप में से बोले हैं वो तो अटल है, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम सबके जो प्राण बचाए हैं इसने अपने प्राणों को देकर इसके लिए हम इसके वरदान जरूर मांग सकते। वरदान ये होगा कि इसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य योनि मिलनी चाहिए, भले ही इसका जन्म राजा के घर में हो जाए या पालन पोषण किसी छोटी जात में हो जाए, जमादार के घर में हो जाए, लेकिन इसे मनुष्य योनि मिलनी चाहिए। उन सभी ने मिलकर छिपकली के लिए दिल से प्रार्थना की।
उनकी प्रार्थना रंग लाई। अगला जन्म सर्व से तारा देवी ने और चिपक लिखी योनि त्याग कर रुक्मन देवी ने महाराज सपस के घर ले लिया। कह दो सच्चे दरबार की जय। आप खड़े हो जाओ, जोत में घी डाल दो। कह दो सच्चे दरबार की जय। सब जग गए, अब सब जग गए सब। महाराज सफर्स के घर जन्म ले लेती है। कहते कि महाराज सफर्स माता के पुजारी थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम से संपन्न थे, राजा थे, तो कमी क्यों हो गई। लेकिन जीवन में कभी एक कमी जरूर होती है, हर इंसान के जीवन में कमी थी उसके वंश को आगे चलाने वाले की। रात दिन इसी चिंता में रोते थे कि मुझे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, मुझे मरने के बाद इतना धन जो मैंने कमाया है इस धन को कौन बरतेगा। माँ बाप जो रात दिन कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं। जब औलाद ही नहीं होगी तो उस धन के कमाने का क्या मतलब। कोई बरतने वाला ही नहीं होगा तो क्या फायदा ऐसी कमाई का। मुझे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। मैंने लड़ झगड़ की जो राजगद्दी पाई है इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा। एक दिन राजा माँ के मंदिर में जाते हैं, चरणों को पकड़ लिया, आंखों से आंसू बहने लगा। कहने लगी माँ मैं वो इंसान हूँ इस दुनिया में जिसका लोग मुंह देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन लोगों की एक मजबूरी है कि मैं उनका राजा हूँ। माँ मेरा उद्धार करो। राजा की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो आंसू माँ के चरणों को धो रहे थे। अपने दुख को रोने के बाद राजा अपने महलों में आ जाते। शाम हो गई, भोजन किया, भोजन करने के पश्चात सो जाते हैं तो अर्धरात्रि के बाद जब आधी रात गुजर जाती है तो माँ ने कन्या का रूप बनाया और राजा के सपने में आकर प्रकट हो गई। कह दो सच्चे दरबार की जय। कहने लगी कन्या स्वरूप देवी माँ की राजन सोते हो या जागते हो। जैसे ही कन्या स्वरूप देवी माँ की वाणी राजा के कानों में गई तो राजा अर्ध निद्रा में आ जाते हैं। कहने लगा कि ही कन्या ना तो मैं सोता हूँ ना मैं जागता हूँ, मैं तो बीच मझधार में ही फंसा हुआ हूँ। जब राजा के मुख से दुख भरे शब्द सुने तो कन्या स्वरूप देवी माँ बोली कि राजा तुम जिस दुख से दुखी हो उसी दुख का निवारण करने के लिए तुम्हारे यहाँ आई हो। तुम संतान के दुख से दुखी हो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं बल्कि 2 संतान पैदा हो। ये ना बोला कि बेटा पैदा हो गया बेटी पैदा हो गई। इतना कहकर कन्या स्वरूप देवी माँ अंदर ध्यान हो गई। महाराज सफर्स उसी समय से अपनी नींद का त्याग कर देते हैं। और बाजे बाजे लोग तो ऐसे भी हैं, अच्छा भी सपना आएगा ना, कोई देवी देवता सचेत करने को आए। हर इंसान को आते हैं, जब इंसान का मन दुखी होता है ना देवी देवता जरूर आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए। लेकिन उस गफलत की नींद को त्याग नहीं करता है, सोता ही रहता है। और अच्छी बात बताएंगे सुबह तक वो बात याद नहीं। महाराज सफर्स उसी समय से अपनी नींद का त्याग कर देते हैं। सारी रात नहीं सो पाए। उनके कानों में बस यही शब्द गूंजने लगे कि तुम्हारे घर एक नहीं बल्कि 2 संतान पैदा हुए। सुबह का पहर आ गया। अपनी पत्नी सुरुचि देवी को जगाया। महारानी सुरुचि देवी ने सपने को सच जानकर उसी समय से मांगी पूजा पाठ और ज्यादा होने लगा। भगवती की कृपा हुई, माँ की पूजा से प्रसन्न हो जाती है, कृपा हो जाती है भगवती की। महारानी सुरुचि देवी गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में उसके गर्भ से 2 सुंदर सी कन्याएं जन्म लेती हैं। कह दो सच्चे दरबार की जय। राजा ने जब सुना कि उसके महलों में कन्याओं का आगमन हुआ तो बड़े खुशी हो गई। ढोल धमाके बजने लगे, राजकोष खोल दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात का दान होने लगा। दान की
बेटियां 10 दिन तक चली। राजा जितना दान करे उससे दुगना धन राजकोष में वापस आ जाए। धन खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। जब 10 दिन हो गए धन लुटाते लुटाते, तो राजा ने सोचा कि अब मेरी बेटियां 10 दिन की हो गई हैं, मुझे इनका नामकरण संस्कार करवा लेना चाहिए। अपने राज्य में मुनादी पिटवा दी कि मेरे राज्य के अंदर जितने भी ब्राह्मण हैं, राज ज्योतिष आचार्य हैं, सब मेरे महल में इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि मेरी बेटियां 10 दिन की हो गई, मुझे इनका नामकरण संस्कार करवाना है। राजा की मुनादी सुनकर सभी ब्राह्मण राज ज्योतिष आचार्य महल में इकट्ठा हो गए। सबका उचित सम्मान किया गया, उचित आसन दिए गए। अब राजा ने पहले बड़ी बेटी को गोद में लिया, चेहरा निहारा, सर पर हाथ फेरा। मंगलवार की रात्रि का समय था, तारों की छांव थी। नाम तय पर निकला, तारामती रख दिया। जन्म कुंडली पूछी तो कहने लगा कि महाराज इस कन्या की जन्म कुंडली मत पूछिए, क्योंकि कन्या इसके नक्षत्र बड़े उत्तम है, ये जहां जाएगी वो राज्य तरक्की करेगा। पूर्व जन्मों से ही राजशाही परिवार में जन्मी है। आपके यहाँ इसका 3रा जन्म है और राजशाही परिवार में ही जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो माँ बाप संतान को लेकर उसके विवाह के जीवन की चिंता करते हैं, वो चिंता करने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जन्म में भी इस कन्या का विवाह एक चक्रवर्ती राजा के साथ होगा। राजा अपनी बेटी की जन्म कुंडली जानकर बड़े खुश हो गए। अब महाराज ने छोटी बेटी को गोद में लिया। दिन का पहर हुआ था जब वो कन्या हुई। बेटी के सर पर हाथ फेरा। दिन का समय था, मंगलवार का दिन था। नाम रे पर निकला, रूपमती रख दिया। जब उसके जन्म कुंडली पूछते तो कोई भी जवाब नहीं देता, सब मौन रहते थे, जैसे भी सो रही है सो, एक और दो, ये भी सो रही है, वे भी सो रही है, भाई सोना मना है। कह दो सच्चे दरबार की जय। सब चुप। राजा बोले क्या कारण है? मेरी बड़ी बेटी का नामकरण संस्कार किया तो बड़े भाव से किया, जो मैंने नहीं पूछा वो भी मुझे बता दिया, और जब मेरी छोटी बेटी की बारी आई तो आप सभी चुप क्यों हो गए? तभी ब्राह्मण ने हिम्मत करके कहा कि महाराज थोड़ा अपने हृदय को कठोर कर सकते हैं आप, जो अब हम बताने वाले हैं। राजा बोला जल्दी बताओ क्या कारण है, आप इतने देर से क्यों बोले? तो कहने लगा ब्राह्मण की महाराज सुनो, ये कन्या आपके महलों में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि पिछले 2 जन्मों का श्राप इसका यहाँ तक पीछा कर रहा है। जितना जल्दी हो सके आप इस कन्या को मरवा दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे ये क्या बोल रहे हो, मरवा दो? नहीं, माँ बाप संतान के जन्मों के साथी होते हैं, उनके कर्मों के साथी नहीं होते। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के कर्मों में क्या लिखा है, आप कह रहे इसे मरवा दीजिए। नहीं, कन्या को मारने का पाप भी तो ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तुम्हारे पास कोई और रास्ता हो तो मुझे दिखाओ, मैं उस रास्ते पर चलूंगा, लेकिन यह हत्या नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण बोला महाराज रास्ता तो है, अगर आप उस पर चल सके। रास्ता यह है कि आप एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, संदूक के चारों तरफ सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़वा दीजिए, संदूक में कुछ धन रखिए, धन के साथ इस कन्या को लिटा दीजिए, संदूक को बंद करके अपने हाथों से गंगा में बहा दीजिए। इस सोना चांदी हीरे जवाहरात के लालच के कारण इस संदूक को गंगा जी से कोई निकाल लेगा, तुम्हारी कन्या का पालन पोषण भी हो जाएगा और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बात अच्छी लगी, कथा समझ में आ रही है वैसे मेरी? यस। हाँ जी, जल्दी तो ना कर रहा हूं मैं कोई, बात अच्छी लगी। राजा ने के लकड़ी का संदूक तैयार कर दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी जड़वा दिए, धन भी रख दिया। अब उस बाप की हिम्मत देखना कि एक तो होता है हम अपनी बहन बेटियों के लिए अच्छा घर और अच्छा वर देखते हैं,
और उस बाप के दिल से पूछो कि उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाया और अपने हाथों से ऐसा काम कर रहा है जिससे कभी मिल भी ना सके। अपनी बेटी के चेहरे को देख रहा है, आंखों में आंसू। लास्ट बार अपनी बेटी का चेहरा देखा, माथे को चूमा, अपनी बेटी को संदूक में लिटा दिया, संदूक बंद की, अपने हाथों से जुदा कर दिया। यही समय था प्रभात वेला, जब वो संदूक बहते बहते काशी के समीप पहुंची तो उस समय गंगा में स्नान करने के लिए ब्राह्मण आए हुए थे। ब्राह्मण की नजर हीरे जवाहरात से चमकते हुई उस संदूक पर पड़ी जो गंगा जी में बह रही थी। ब्राह्मण उसे निकालने के लिए गंगा में प्रवेश करता है, लेकिन वो संदूक हाथ नहीं आता। क्यों? क्या कारण था? दो कारण बन गए थे। एक ब्राह्मण के अंदर लालच, जब बाहर से इतना सोना चांदी जड़ा हुआ है, पता नहीं अंदर से फुल भरी होगी ये। दूसरा, उस कन्या को श्राप कि भले ही इसका जन्म राजा के घर में हुआ है, लेकिन जब इसकी परवरिश होगी तो एक छोटी जाति के घर में होगी, जमादार के घर में होगी, इसलिए ब्राह्मण के हाथ वो संदूक नहीं आई। ब्राह्मण बाहर आ जाते हैं और संदूक के साथ साथ गंगा के किनारे किनारे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर ब्राह्मण ने देखा कि उसी के गांव का कालू नाम का जमादार अपने पेट पालना के लिए गंगा जी से मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, भैया कालू, देखो वो संदूक तुम्हें दिखाई दे रही है, उसे निकाल कर ले आओ। कालू ने संदूक की तरफ देखा, बोला कि ब्राह्मण देव बीच गंगा जी में बह रही है, मैं निकालूंगा तो डूब भी सकता हूं। इतना कहकर चुप हो गया। वो संदूक लहरों के साथ और आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद कालू ने कहा कि ब्राह्मण देव, बशर्ते मैं कोशिश करके इसे निकाल भी लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो ब्राह्मण कहने लगा, भाई देख, लेने देने वाली बात ये हो गई, ये संदूक बहती जा रही है, मुझे दिखाई दे, और मुझे दिखाई देने के मुताबिक पहला हक मेरा हुआ, और मेरे हक के मुताबिक इस संदूक के अंदर जो चीज निकलेगी वो मेरी है, और इस संदूक के चारों तरफ जो सोना चांदी जड़ा हुआ है वो किसका है? वो तेरा है। कालू को कह दो सच्चे दरबार की। कालू ने जब इतनी बातें सुनी तो मन में सोचने लगा, ठीक है, सारा ही नहीं, थोड़े के सहारे से भी तो मेरा समय गुजर बसर हो सकता है। दौड़कर संदूक के सामने पहुंचा। अब देखो कुदरत की लीला, कहां तो वो संदूक बीच गंगा जी में बह रही थी, और जैसे ही कालू उसे निकालने के लिए गंगा में 2-4 कदम ही रखता है तो वो संदूक खुद लहरों को काट काट कर किनारे तक कालू के पास आ गई। कालू ने वो संदूक बाहर निकाली, खोल कर देखी तो महाराज सफर्स की छोटी बेटी अपने दाहिने पांव का अंगूठा चूस रही थी। कह दो सच्चे दरबार की जय। संदूक के खुलते ही ब्राह्मण की नजर उस कन्या पर पड़ते ही ब्राह्मण के पैरों से जमीन पाताल को जाने लगी। क्यों? उसने कहा था कि संदूक के अंदर जो चीज निकलेगी वो मेरी है। चीज निकली कन्या और कुछ धन। कन्या को देखकर ब्राह्मण घबरा गया, क्योंकि उसके घर में पहले से 4 कन्याएं थी, और 5वीं को ले जाऊं तो ऐसा ना हो कि ब्राह्मणी इस कन्या सहित मुझे घर से धक्के देकर बाहर कर दे। तो उसी समय ब्राह्मण के दिमाग में कोई विचार घूमने लगा। कहने लगा, भैया कालू मेरे पास आओ। बोलो ब्राह्मण, मैंने तुमसे बोला था कि संदूक के अंदर जो चीज निकलेगी वो मेरी है। मैंने तुमसे मजाक में बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि तेरे दिल में मेरे प्रति क्या भाव चल रहे हैं। एक काम कर, इस कन्या को भी तो ले जा, इस संदूक को भी तू ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ब्राह्मण ने ये बात कालू से कही तो कालू को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगा, ब्राह्मण देव सच बोल रहे हो? ब्राह्मण बोला, मैं गंगा के किनारे खड़ा हूँ, यहाँ भी झूठ बोलूंगा? तो कालू कितना ज्ञानी था, कहने लगा, मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे संकल्प दे दीजिए। गंगा जी बही जा रही थी, गंगा जल हाथ में लिया और भगवान विष्णु को नाम 3 बार जिह्वा पे चढ़ा। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु।
श्री हरि जब जिह्वा पे आ गए तो जल संकल्पित हो गया, और जैसे वो संकल्प का जल उस कालू को दिया तो कालू बड़ा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी। नहीं। उस कन्या को गोद में लिया, अब संदूक में बच गया धन। तो कालू बोला, देखिए ब्राह्मण देव, ठीक है आपने कन्या ना ली, लेकिन इस धन में से तो आधा आधा जरूर करोगे। तो ब्राह्मण कहने लगा, नहीं भैया, इस धन पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये धन भी इस कन्या के भाग्य का है। जहां ये कन्या जाएगी ये धन भी वही जाएगा, क्योंकि इस धन के सहारे से इस कन्या का पालन पोषण हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में काम आ जाएगा। जो धन बच जाएगा जब ये विवाह योग्य हो जाएगी तो इसके विवाह में काम आ जाएगा, इसलिए इस धन पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा बोलकर ब्राह्मण वहां से चला गया। कालू ने संदूक बंद की, कन्या गोद में ली, अपने घर पहुंचा, घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही अपने पति की गोद में उस कन्या को देखकर बड़े अचंभे से बोले कि स्वामी, आप इस कन्या को सुबह सुबह कहां से चुरा कर लाए हो? तो कहने लगा, देवी, इस कन्या को मैं कहीं से चुरा के नहीं लाया, ये कन्या तो हमें स्वयं गंगा मैया ने दी है। जब ये बात सुनी कि कन्या गंगा मैया ने दी है तो कन्या अपने पति की गोद से छीन ली और उसे अपनी छाती से ऐसे लगा लिया जैसे उसी ने जन्म दिया हो। जैसे वो कन्या उसकी पत्नी ने अपनी छाती से लगाई तो उसकी पत्नी एक बार रोई और एक बार हंसी। रोई क्यों? भगवान की माया कितनी विचित्र है। कहते जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी जन्म होता है। इतनी पीड़ा एक माँ सहन करती है। जब एक बिच्छू हमें काटे और एक बिच्छू के काटने का दर्द यहाँ तक पहुंच जाता है, जब 1400 बिच्छुओं को, लगभग 1500 बिच्छुओं को एक साथ हम पे छोड़ा जाए और जब वो हमें काटे, इतना दर्द वो माँ सहन करती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, माँ मर मर के जिंदा होती है जब एक बच्चा पैदा होता है। मैं कैसी अभागन हूँ, मैं कैसी दुखिया हूँ, बिना दर्द के, बिना पीड़ा के मैं माँ बन गई, तो मुझसे बड़ा दुखिया इस दुनिया में कौन हो सकता है। रोई तो इसी और हंसी के। ये कन्या मुझे दे तो दी, मगर बाप ने कैसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी क्या? अनुमान लगाओ शर्मानी। आजकल ऐसे बच्चे पैदा हो जाते जो होते ही माँ का दूध नहीं पीते हैं, बहुत से केस आ जाते हैं। तो मार्केट में बहुत ऑप्शन है बच्चों का दूध भी है, दलिया भी, मत पी माँ का दूध। लेकिन हम अनुमान लगा कर देखते हैं 10 दिन की कन्या 10 घंटे 12 घंटे संदूक में भी रही, उस 10 दिन की कन्या के क्या भूख नहीं लगी होगी? आजकल तो बच्चे 10-15 मिनट में पैरों को मारने लगते हैं भूख के कारण। क्या वो 8-10 घंटे संदूक में रही, क्या उसे भूख नहीं लगी होगी? जब ऐसे पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे ना, तो उसके पति ने उसके मन की बात को पढ़ लिया। कहने लगा, देवी, इसमें सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने ये कन्या हमारे घर तक पहुंचाई है वो ही इसके खाने पीने का भी प्रबंध कर। पति पत्नी जब आपस में बातें कर रहे थे तो उन दोनों के दिल की पुकार गंगा मैया तक पहुंची। गंगा मैया की कृपा हो जाती है, उसकी पत्नी के आंचल से दूध टपकने लगा और दूध सीधा बच्ची के मुंह में जा गिरा। बोले गंगा मैया की। खाने पीने का प्रबंध हो गया। उनको नहीं पता था कि महाराज सरपंच की छोटी बेटी, इसका नामकरण संस्कार भी हो गया था, नहीं पता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण को ना बुला, उस कन्या का नाम पति पत्नी ने प्यार से रख दिया रुको। वहां आके रुकी थी, नाम पड़ गया रुको। और समय की गति देख रही। कहते हैं जब किसी गरीब परिवार में बेटी की जात जन्म ले ले तो शादी के योग्य इतनी जल्दी सियानी हो जाती है, समय का पता नहीं चलता। उधर महाराज सफर की बड़ी बेटी कौन? तारामती विवाह योग्य हो गई और महाराज ने अपनी बेटी का विवाह अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ
कर दिया और समय के साथ साथ तारा ने एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम रोहताश रखा। इधर समय अपनी गति से चलता हुआ इस जमादार के घर में भी उसकी बेटी दिनों दिन ऐसे बढ़ गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कैसे सो रही है, तीनों आ गए देख ले भैया, चंद्रमा बढ़ रहा है। चंद्रमा बढ़ रहा हाँ, क्या तो सच्चे दरबार की जय। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। जब बेटी विवाह योग्य हो गई जमादार की कालू की, तो वो भी राजा हरिश्चंद्र के नगर में जाता है और अपनी ही जाति का लड़का देखकर उसका विवाह उसके साथ संपन्न कर देता है। क्या थी वो किस्मत, क्या था उस समय का नजारा। जिस शहर में ब्याही थी रुक्मणी, उसी में रहती थी तारा। कहते हैं कि रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के महलों में सफाई का काम करती थी। देख ले अब दिन दोहरे का है हीरोइन। महाराज हरिश्चंद्र के महलों, हाँ वीडियो बनाओ सबकी, दिखाते रहने जो सो रहा है। वो तो अभी बना महाराज हरिश्चंद्र के मेलों में रुक्को के साथ सफाई का काम करती थी। दोनों बहनों का मिलन होना था, भगवती की कृपा होनी थी। एक रोज भगवती की प्रेरणा से रुक्को की सास बीमार पड़ जाती है। उस दिन रुक्को को ही महलों की सफाई के लिए जाना पड़ता है। रुक्को महलों की सफाई कर रही थी और महारानी तारा माँ की पूजा करके मंदिर से लौट रही थी। तो महारानी तारा ने वहां रुक्को को काम करते देखा तो पहचान लिया। कहने लगी, रुक्मती कहाँ थी अब तक? मैंने तुझे कहाँ नहीं खोजा। मैं तेरे बिना कितना बेचैन थी, तूने मेरी बेकरारी समझी, कहाँ थी अब तक? जब तारा रानी ऐसा बोलकर उसे संबोधित कर रही थी तो उसको इधर उधर देखने लगी कि महारानी किससे बातें कर रही है। तारा रानी बोली, मैं तुमसे ही बातें करी, कहाँ थी अब तक? तो तारा रानी की बातें काट कर रुक्को बोली कि देखो, मेरा नाम रुक्मती नहीं है, मेरा नाम रुक्को है। ये फलाने के घर से वो मेरी सास तुम्हारे महलों में सफाई का काम करती है। आज उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसकी जगह मुझे काम पर आना पड़ा। आप मुझे अपनी बहन बता दें? नहीं, आप महारानी हैं और मैं नीची जाति की भंगन हूँ। भला मैं आपकी बहन कैसे हो सकती? तारा रानी ने कहा कि तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा। इधर उधर देखा, कोई हमें देख तो नहीं रहा। उसका हाथ पकड़ा और एकांत स्थान पर ले गई। सुनाने लगी 3 जन्मों की कहानी कि सुन, पहला जन्म हम दोनों बहनों ने महाराज दक्ष के घर लिया था। हम दोनों बहनें भक्ति भाव में बहुत विश्वास रखते थे, जरूरतमंदों की जरूरत पूरा किया करते थे, सबका सम्मान करते थे, एकादशी का व्रत भी करते थे। तू महात्म कहती तो मैं बड़े भाव से सुनती और मैं महात्म कहती तो तू बड़े भाव से सुनती। अच्छा समय गुजर रहा था। एक रोज एकादशी आ जाती, मैंने तुझे बाजार में भेजा, बाजार में तूने मांसाहार कर लिया, मुझे पता चला तो गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर मैंने तुझे श्राप दे दिया, तू चिपकली बन गई, मैं इंद्र के दरबार की अप्सरा बन गई। तुझे उपाय भी बता दिया, लेकिन तूने जो उपाय किया वो उपाय किसी की नजर में नहीं आया, वहां पे तुझे श्राप मिल गया। देख, अब भी समय है, इस जीवन को सुधार ले, माँ की पूजा कर ले, क्योंकि माँ भगवती अंधों को नेत्र देती है, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र देती है, निर्धन को माया। जब ये सुना रुक्को ने कि माँ बांझों को संतान भी देती है, तो उस समय उसके विवाह को 7 साल हो गए और 7 साल में उसे कोई भी संतान नहीं थी। तो उसी समय माँ से मन्नत मांग बैठी। विश्वास नहीं था कि रानी सही बोल रही है, मांग कर तो देखो कि देती है या नहीं देती है। उसी समय मन्नत मांग बैठी कि हे माँ, मैंने सुना है कि तू बांझों की झोली भरती है। अगर तेरी कृपा से मेरी सोनी गोद भर जाए, मेरे आंगन में भी किसी बच्चे की किलकारी गूंज उठे, तो मैं भी अपनी हैसियत के अनुसार जितनी मेरी औकात बनाई है तेरा प्रसाद बंटवा दूंगी और जो मुझसे तेरे भजन कीर्तन बनेगा तेरा जागरण भी करवा। कहते हैं कि सच्चाई से मांगोगे तो ये बात झोली भर देगी, छल और कपट से मांगा जो तुम्हारे पास है उससे भी ज्यादा कंगाल कर देगी। रुक्को के मांगने में सच्चाई थी, क्योंकि जब ये देना जानती है तो ये लेना भी जानती है। उसकी मन्नत पूरी हुई।
कृपा हुई भगवती की, कृपा हो गई भगवती की, रुक्को गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर से बेटा ने जन्म ले लिया। कह दो सच्चे दरबार की जय। अब तो रुक्को अपने बेटे के मोह में इतनी मोहित हो गई, भूल गई ये बेटा मुझे मैया की कृपा से मिला, भूल गई। बेटा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया। जब बेटा 5वें साल में चला तो मैया ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। उसके बेटा को बुखार आ गया, बुखार भी ऐसा आया, सारे डॉक्टर वैद्य हकीम सबको दिखाया, किसी की दवाई ने कोई आराम नहीं किया और अंत में उसके बच्चे को दवा खिलाते खिलाते डॉक्टर को दिखाते दिखाते चेचक बन जाता। गांव में फलकन माता कह देते। उस समय कोई इलाज संभव नहीं था, आज इलाज संभव है। एक साधारण इंसान के बस की फिर भी बात नहीं, इलाज संभव है तो आधी किला की कीमत। सही बात। आज जो इलाज है साइंस ने, उस समय इलाज नहीं था। चेचक बन जाती है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ अपने 3 जन्मों पूर्व बहन तारामती के पास महलों में जाती है, खड़ी खड़ी रोने लगती है। तारा रानी ने पलट कर देखा, बोली कि क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो कहने लगी, बहन मेरे बेटे को बुखार आया था, सबकी दवाई दिवाई, लेकिन किसी की दवाई ने कोई आराम नहीं किया। अब मेरे बेटे को फफोले निकल आए हैं, नहीं जानता, अनपढ़। तारा रानी ने जब ये बात सुनी, उससे बच्चे को फफोले निकल आए, तो तारा रानी समझ गई तो माता का क्रोधित रूप है, इससे तो बड़ी भारी गलती हुई। तारा रानी बोली थी, रुको एक बात बता और सच बता, तेरे सास ने या तेरे ससुर ने कभी किसी देवता को बोला कबूला किया था? नहीं आया। कहने लगे, याद कर ले, क्योंकि तेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। तूने या तेरे पति ने, किसी ने भी घर परिवार में कोई बोला कबूला किया था? जब इतनी बात बोले थे, कहने लगे, हाँ बहन, मुझे कुछ याद आया कि आज से 5 साल पहले मैं आपसे मिली थी, तो आपने मुझे अपनी बहन बताया। उस समय मेरे विवाह को 7 साल हो गए थे और 7 सालों में कोई संतान नहीं थी, तो तुमने बोला कि माँ की पूजा कर, क्योंकि माँ भगवती निर्धन को धनवान बनाती है और बांझों को पुत्रवान बनाती है। तो उसी समय मैंने माँ से मन्नत मांग ली थी। तारा रानी बोली, माँ ने तेरी मन्नत पूरी कर दी? हाँ। प्रसाद बांटा? नहीं बांटा। गुणगान करवाया? नहीं करवाया। जब इतनी बातें सुनी तो तारा रानी भी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि तीसरे जन्म में तारा रानी पर माँ भगवती की पूर्ण कृपा थी। थोड़ी देर बाद जब तारा रानी का गुस्सा शांत हुआ तो तारा के मन में भी माँ की ममता जाग उठी। मैं भी एक बेटा की माँ हूँ और ये भी एक बेटा की माँ है। इसने तो अपना दुख मुझे रो दिया, काश इसकी विपत्ति मेरे ऊपर होती तो मैं किससे जाकर कहती। इसलिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकती, मुझे इसका साथ देना। तारा रानी उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा, सांत्वना दी, कहने लगी, देख जैसे पहले तेरी गाड़ी चल रही थी वैसे चल जाएगी, ठीक हो जाएगा तेरे बेटा, तू चिंता मत कर, लेकिन जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। अपने घर जा, घर जाकर 5.25 रुपया लेकर अपने बेटे के सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर रख देना और बोलना कि माँ, जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना, उस दिन तेरे गुणगान को भी करवा दूंगी और तेरे प्रसाद को भी बंटवा दूंगी। रानी के बताए सर को घर आ जाती है, 5.25 रुपये, छोटा सा लाल कपड़ा लिया, 5.25 रुपये में लाल कपड़ा में बांध गांठ लगाकर अपने बेटे के सर के ऊपर से 7 बार घुमा कर रख देती है। कह दो सच्चे दरबार की माँ भगवती उस अरदास को स्वीकार कर लेती है। उसका बच्चा तीसरे दिन ठीक हो जाता है। अब तो अपने वादे के अनुसार उनको ब्राह्मणों के पास मंदिर में जागरण का निमंत्रण देने जाती है। कहने लगी कि ब्राह्मण देवता हो, आप मंगलवार के दिन, पहले एक नियम था, पहले जब जागरण होते थे एक समय और दिन निश्चित था, मंगलवार या शनिवार, लेकिन आजकल भैया पैसा आ गया, जैसे टाइम अपने आप ही मुहूर्त निकालने। आप तो बाजे बाजे तो भैया हमारे वादन को बन रहा हो, एक आध से उदापन वादिन जागरण भी करवा देंगे।
वो आप पूजन हैदराबाद में जागरण भी करवा रही है जी, लेकिन एक निष्ठा जागरण का, क्योंकि जब मंगलवार के दिन जो जागरण होते थे उसमें स्वयं बालाजी महाराज अपनी हाजिरी भरते थे, और जो शनिवार को जागरण होते थे स्वयं भैरवनाथ आते। तो उसकी बात है सुनकर ब्राह्मण बोला कि रुको, तो छोटी जाति हम तेरे घर जागरण नहीं कर सकते, तो एक काम कर, अपने जागरण के नाम के 5 रुपया हमें मंदिर में दे जा, हम 5 रुपए में तेरा जागरण भी कर देंगे और जो बच जाएगा उसमें से तेरा प्रसाद भी बांट देंगे। तो पंडित की बात को काट कर उनको बोली कि महाराज जी के बात बताओ कि माँ के दरबार में ऊंच नीच जात पात का भेदभाव कब से होने लगा है। तो ब्राह्मण ने भी उसकी बात काटी, देख सुन रुको, हमने भेदभाव नहीं किया तेरे से, हम भी मर्यादा में बंधे हुए हैं, हमारी भी एक मर्यादा है, और मर्यादा यह है कि जागरण मंडल की जो संचालिका है वो महारानी कौन है? तारामती। महारानी तारामती है, जिसके महलों में हर अष्टमी की रात को माँ के नाम की ज्योत जलाई जाती है और माँ के नाम का गुणगान किया जाता है। अगर महारानी तारा तेरे घर आकर तेरे घर का प्रसाद खाए और जागरण सुने तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, अगर वो नहीं आई तो हम तेरे घर जागरण नहीं कर सकते। अब रुको मन में सोचने लगी, वो तो महारानी है और मैं एक छोटी जाति की भंगन हूँ, भला रानी मेरे यहाँ कैसे आ सकती है? यानी जो भार मैंने अपने सर पे रखा था वो रखा रह जाएगा। लेकिन रुको ने हिम्मत नहीं हारी, क्यों? बेटे की जिंदगी का सवाल था। यहाँ यही तो बात आ जाती है कि ये माँ बाप अपनी संतान की खुशी के लिए वहां भी अपने माथे को झुका देते हैं जहां ये अपने कदम को रखना पसंद नहीं करते, सिर्फ संतान की खुशी के लिए। दौड़कर रानी के पास आई, तारा रानी को सारी बातें, तारा रानी बोलो तो चिंता मत कर, मैं तेरे घर जागरण में आऊंगी, तेरे घर का प्रसाद भी खाऊंगी, अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुझे वचन देती हूँ। जब वचन ले लिया तो दोबारा मंदिर में आती है और ब्राह्मण से बोलो ठीक है ब्राह्मण देवताओं, अब आपको मेरे घर जागरण करना ही होगा, क्योंकि रानी ने मुझे मेरे जागरण में आने का वचन दे दिया है। जब ये बात रुको ब्राह्मणों से कर रही थी तो उस समय वहां से एक चुगलखोर गुजर रहा था। कौन था वो? सेनाई। दौड़ा दौड़ा आया, राजा हरिश्चंद्र के कान भरने लगा कि महाराज आज मैं एक गुप्त सूचना लेकर आया हूं जो आज तक आपके गुप्तचरों ने नहीं सुनाई होगी। सेनाई बोला क्या गुप्त सूचना है तेरी? तो सेनाई बोला कि महाराज मेरी सूचना ये है कि जो हमारे महलों की जमादार है रुको, उसके यहाँ मंगलवार दिन जागरण है और रानी उनके घर जाएगी, वहां का प्रसाद खाएगी, जागरण सुना। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। तो राजा बोला तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि रानी मुझे पूछे बिना महलों से एक कदम बाहर नहीं जा सकती, मैं कैसे यकीन करूं तेरी बातों पर? जब राजा को यकीन नहीं हुआ तो सेनाई ने बोल दिया कि महाराज अगर मैं झूठ बोलता हूं ना, आपकी तलवार और मेरी गर्दन जो सजा देना चाहे मुझसे का। अब राजा सचेत हो गए, इसने अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया है तो मुझे सतर्क हो जाना। जब से सुना राजा ने कि रानी मंगलवार दिन रुको के यहाँ जागरण में जाएगी तो महलों के चारों तरफ पहरेदार बढ़ा दिए, जहां 2-2 सैनिक लगे थे और 10-10 सैनिक खड़े कर दिए। मंगलवार का दिन आ गया, सुबह का भोजन किया, दोपहर हो गई, दोपहर होते ही राजा ने अपनी कटारी निकाल ली, कटारी से खुद की उंगली को काट लिया, कटे पर नमक छिड़क लिया जिससे दर्द होता रहे और मैं सो ना सका। शाम हो गई, शाम होते ही ब्राह्मण रुक्को के घर जागरण करने के लिए पहुंच गए। रात हो गई, रात होते ही तारा रानी को अपना वचन याद आया। कौन सा वचन दिया था? जागरण का, कि मैंने जागरण में जाने का वचन दिया था, मगर जाऊं कैसे? राजा भी नहीं सो रहे हैं और महलों के चारों तरफ
पहरेदार खड़े हैं, अब मैं कैसे जाऊं। अब तारा रानी के पास एक रास्ता बचा था, माँ से अरदास लगा था कि हे माँ, किसी तरह राजा को सुला दो जिससे मैं अपना दिया वचन पूरा कर सकूं और रुको के घर जाकर जागरण सुन सकूं, वहां का प्रसाद खा सकूं। अरदास स्वीकार। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी जैसे अब चलती। राजा हरिचंद्र नींद के आगोश में आ जाते, सो जाते। रानी जल्दी जल्दी में उठी, महल के गुप्त रास्ते